नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ईरान ने रविवार की रात यानी इतवार की रात को इजराइल पर हमला किया और इसके जवाब में अब इजराइल ने भी सोमवार की सुबह यानी कि आज सुबह सुबह ईरान पर हमला कर दिया है। और इस हमले के बाद अब यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मिडिल ईस्ट सुलग सकता है। जी हां, हम आपको बता दें कि अभी तक युद्ध विराम चल रहा था, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम चल रहा था, लेकिन इजराइल जो है वो लगातार लेबनान पर हमला कर रहा था, यानी कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा था, जिसका ईरान ने उसकी आलोचना की थी और ये कहा था कि युद्ध विराम ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप युद्ध विराम चाहते हैं तो आपको संपूर्ण युद्ध विराम करना होगा, यानी कि आप जो है ईरान पर यानी कि आप हिजबुल्लाह पर अटैक ना करें। तो इस तरीके से ये बात तो ईरान अपनी बात रख रहा था, लेकिन इजराइल ये मानने को तैयार नहीं था और अब जो है ईरान ने भी इजराइल पर हमला कर दिया है। और जैसे ही ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान पर कई सारे मिसाइल दाग दिए हैं। हम आपको बता दें कि ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक देश में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने राजधानी तेहरान, इस्फहान, तब्रीज और पश्चिमी ईरान के कुछ हिस्सों में मिसाइलें बरसाई हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत से भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने पहले ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को उत्तरी इजराइल पर हुए ईरानी हमले का जवाब ना देने की बात कही थी। ऐसी खबरें सामने आई थी कि नेतन्याहू ने ट्रंप की बात मान भी ली थी। इसके बावजूद इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। जी हां, जैसे ही ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, इसके बाद ये कहा जा रहा था कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन मिलाया और ये कहा कि वो जवाबी कार्रवाई ना करे। लेकिन ट्रंप के फोन मिलाने के बाद, ट्रंप के मना करने के बाद भी इजरायली सेना ने, IDF ने ईरान पर हमला किया है। और इस हमले के बाद अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में पूरा तनावपूर्ण माहौल हो सकता है और जंग की शुरुआत हो सकती है। इसके साथ साथ सऊदी अरब और UAE में भी हलचल है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि इनके ऊपर भी जो है ईरान अटैक कर सकता है। जो भी अमेरिकी बेसेस हैं इन देशों में, उस पर भी अटैक कर सकता है। तो इस तरीके से एक बार फिर से मिडिल ईस्ट जो है वो सुलगता हुआ नजर आ रहा है।